आज हम फायर एनओसी के बारे में पढ़ेंगे। फायर एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आज हम इसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे कि फायर एनओसी आखिर में होता क्या है और इसे कैसे लिया जाता है। सबसे पहले बता दूं, एनओसी कंपलसरी है हाई राइज बिल्डिंग के लिए। अब एमपी में, मध्य प्रदेश में हाई राइज बिल्डिंग कहा जाता है जो 15 मीटर्स या उससे ज्यादा की हाइट की है। राइट, तो फायर एनओसी लेना उन्हीं के लिए कंपलसरी है जिनकी बिल्डिंग हाइट 15 मीटर्स या उससे ज्यादा हो। एमपी के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रूल्स हैं। हाँ जी हाँ, ये भी स्पष्ट है कि अलग अलग स्टेट्स के रूल्स अलग अलग हैं। कहीं पे ई नगर पालिका देती है तो कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो हर जगह के अलग अलग रूल्स है। आज हम स्पेशली मध्य प्रदेश एमपी के रूल्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फायर एनओसी लेने की क्या प्रोसीजर है। तो फायर एनओसी कंपलसरी होता है होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और कोई भी बिल्डिंग जो कि 15 मीटर्स या उससे ज्यादा की हाइट की हो। इंडस्ट्रीज, कंपनीज के लिए तो ये कंपलसरी है ही नहीं, है ही बिल्कुल। और एनओसी क्या इंश्योर करता है? एनओसी ये इंश्योर करता है कि आपके जो भी प्रीमाइसेस है जिसके लिए एनओसी लिया जा रहा है, वहां पे सारे सेफ्टी मेजर्स, फायर सेफ्टी के जितने भी मेजर्स है वो सब आप लोगों ने लगाए हैं, इंस्टॉल किए हैं, यूज किए हैं, उसके लिए लोगों को ट्रेन किया है। ये इंश्योरिटी फायर एनओसी देता है। तो आइए देखते हैं एमपी में इसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो मैंने यहाँ गूगल पे इसको खोला है। गूगल पे आप जैसे फायर एनओसी टाइप करेंगे आपको डाउनलोड फायर एनओसी एमपी ई नगर पालिका पोर्टल आएगा। हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फायर सर्विसेज एमपी ई नगर पालिका पोर्टल, हमारे यहाँ ई नगर पालिका ही ये देती है। तो आप इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही इसकी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं। राइट, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर फायर एनओसी फॉर्म। फायर एनओसी फॉर्म ये भी हम देखते हैं क्या होता है। पहले हम ये पूरी वेबसाइट में जितनी चीज दी हुई है यहाँ के लिए हम पहले वो सारी देखते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर फायर एनओसी फॉर्म, डाउनलोड चेकलिस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ये एक चेकलिस्ट है जो कि हमें भर के देनी होती है कंपल्सरीली। ये 53 पॉइंट्स की चेकलिस्ट होती है, इसे फिल करके जमा करना पड़ता है। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर फायर एनओसी रीसबमिशन फॉर्म। सपोज हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक है, वो रिटर्न बैक हो गया है, हमें वापस भेज दिया गया है, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो हमें फिर से फॉर्म को जमा करना पड़ता है। तो फिर हम फायर एनओसी रीसबमिशन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे से हमारा फॉर्म दोबारा जमा कर सकते हैं। क्लिक हियर टू डाउनलोड फायर कंसल्टेंट्स लिस्ट। अब कुछ फायर कंसल्टेंट होते हैं जो कि फायर की एनओसी हमें दिलाते हैं। राइट, क्योंकि ये ऑथोराइज पर्सनल है, इनके पास बकायदा डिग्री है, इन्होंने कोर्स करा है और इसलिए ये एलिजिबल है। तो एमपी में कौन से फायर कंसल्टेंट से वो भी हम देखें। राइट, फायर ऑफिसर विल चेक। फिर ये पूरा एक इशूइंग फायर एनओसी का पूरा प्रोसीजर ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर एप्लीकेंट प्रोसीजर दिया हुआ है इसमें कि एप्लीकेंट को कैसे फायर एनओसी लेना है। जो मैं आपको समझा रही हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें फायर एनओसी के लिए, ये एक बार समझ लीजिए। कॉपी ऑफ अप्रूवल लेटर एंड अप्रूव्ड लेआउट ईच फ्लोर बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हमारा जो भी बिल्डिंग प्लान है, बिल्डिंग लेआउट प्लान है, वो उसका अप्रूव्ड कॉपी, अप्रूव्ड लेआउट प्लान कॉम्पिटेंट पर्सन से वो चाहिएगा। फिर कॉपी ऑफ अप्रूवल लेटर एंड अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, राइट, ईच फ्लोर बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये भी लगेगा। उसके बाद बिल्डिंग फायर प्लान्स ईच फ्लोर, हर फ्लोर पे हम क्या फायर प्लान लगा रहे हैं। लाइक जैसे कि सिविल इंजीनियर ने ड्राइंग दे दिया लेकिन उस ड्राइंग पे फायर की चीजें लाइक एक्सटिंग्विशर कहाँ है, होज रील कहाँ है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, इमरजेंसी पाथवे कहाँ पर है, हाइड्रेंट लाइन कहाँ से जा रही है, स्प्रिंकलर्स कहाँ इंस्टॉल करे, डिटेक्टर्स कहाँ इंस्टॉल करे, फायर अलार्म सिस्टम कहाँ लगा है, ये सब चीजें उस पे मार्क करनी होगी और उसे बोलेंगे बिल्डिंग का फायर प्लान। वो भी हर फ्लोर का अलग अलग, ईच फ्लोर, एलिवेशन प्लान, सेक्शन प्लान, ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एनओसी लेने के लिए। फिर कॉपी ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट, लीज डीड, अगर कोई लीज है, रजिस्ट्री है, खसरा है, जो भी है वो भी डॉक्यूमेंट वहां जमा करना पड़ता है। फिर कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फायर कंसल्टेंट क्वालिफिकेशन। अब जिस फायर कंसल्टेंट से हम ये सब काम करवाएंगे उस फायर कंसल्टेंट का क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, राइट।
फिर डाउनलोड 53 पॉइंट चेकलिस्ट, फिल एंड अपलोड। 53 पॉइंट का एक चेकलिस्ट है जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, उसे भी फिल करना रहता है और उसे भी अपलोड करना रहता है। जब तक वो चेकलिस्ट और ये डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते हैं तब तक आपका आवेदन, आप एप्लीकेंट हो, आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है। राइट, इशूइंग एविडेंस सर्टिफिकेट, राइट, ये सब चीजें लगती हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन प्रोसीजर होता है। इंस्पेक्शन कैसे होगा? टाइमलाइन होता है। राइट, टाइमलाइन ये है टू इशू अप्रूवल ऑफ टेम्पररी या प्रोविजनल एनओसी। शुरुआत में जो हमें एनओसी मिलता है वो टेम्पररी होता है या उसे प्रोविजनल कहा जाता है। प्रोविजनल एनओसी जो है हमारे फॉर्म जमा करने के 60 डेज के अंदर हमें मिल जाता है। राइट, टाइमलाइन टू इशू अप्रूवल ऑफ टेम्पररी प्रोविजनल एनओसी फॉर फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग इन 60 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ प्रॉपर एप्लीकेशन। प्रॉपर एप्लीकेशन लिखे होना चाहिए। राइट, विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिन्यूअल ऑफ एनओसी इन 30 डेज। मतलब ये कि जब तक आपका एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं होगा, अगर आपका एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है किन्हीं कारणों से, कोई डॉक्यूमेंट की कमी के कारण, तो वो फिर 60 डेज में काउंट नहीं होगा। जब तक आपको बार बार रीसबमिशन वाले पे जाके, जैसे कि मैंने बताया था, रीसबमिशन पे जाके आपको बार बार सबमिट करना पड़ेगा। तो जब तक आपको अप्रूव नहीं होता है तब तक आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। राइट, और जैसे आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो 60 डेज के अंदर आपको प्रोविजनल एनओसी मिल जाती है। और प्रोविजनल एनओसी के बाद फाइनल एनओसी लेने के लिए आपके पास काफी वक्त रहता है। राइट, आराम से आपके पास 6 मंथ से 1 ईयर का टाइम रहता है प्रोविजनल एनओसी के बाद उसको फाइनल एनओसी लेने के लिए। यस, एनओसी 2 प्रोसीजर्स में मिलता है, 2 स्टेप में मिलता है, एक प्रोविजनल और एक फाइनल। अगर आपके पास प्रोविजनल एनओसी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जब तक कि आपका कोई ऑडिट होता है कंपनी में, इंडस्ट्री में, या फिर कहीं विजिट है, कोई इंस्पेक्शन है। अगर आपके पास प्रोविजनल फायर एनओसी है तो आपको कोई भी कुछ कह नहीं सकता है कि आपके पास एनओसी नहीं है। प्रोविजनल एनओसी भी एक एनओसी जैसा ही काम करता है। आप ये मतलब प्रोविजनल ये कहता है कि आप प्रोसेस में हैं, आपके पास एनओसी का अप्रूवल है, आपको सिर्फ फाइनल एनओसी चाहिए जो आप थोड़े दिन बाद ले लेंगे। तो प्रोविजनल एनओसी होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको कोई ऑडिट में क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता है। तो हम एक एक चीज अब क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। फायर एनओसी फॉर्म, राइट, ये एनओसी का ऑनलाइन फॉर्म है, ये प्रोसीजर पूरी ऑनलाइन है। हमने इसको क्लिक करा तो देखिए आई हेडिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये ई नगर पालिका मध्य प्रदेश शासन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश शासन ई नगर पालिका की वेबसाइट है। हमारे एमपी में ई नगर पालिका ही हमें ये अप्रूवल देती है, तो उनकी वेबसाइट पर सीधे हम आ गए हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इनके फर्स्ट इनिशियल्स ले लीजिए NOC, ये है हमारा NOC। राइट, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोविजनल एनओसी, ये प्रोविजनल एनओसी के लिए। राइट, प्लीज सिलेक्ट रिस्पेक्टिव फायर कंसल्टेंट। जो फायर कंसल्टेंट की हम बात कर रहे थे वो ये रहे। राइट, ये लिस्ट है जो इसी वेबसाइट पे अपलोडेड है, नाम और नंबर के साथ, और कहाँ के हैं। लाइक अमित शर्मा मोबाइल नंबर इंदौर, मनीष दुबे मोबाइल नंबर इंदौर, अश्विनी शर्मा मोबाइल नंबर इंदौर, तरुण गुप्ता मोबाइल नंबर है और मुरैना, सुरजीत सिंह चौहान मोबाइल नंबर है ग्वालियर। राइट, तो ये फायर कंसल्टेंट इस नगर पालिका ने खुद से सिलेक्ट करके वेबसाइट्स पे डाल रखे हैं। राइट, आप इसमें से किसी भी कंसल्टेंट को कांटेक्ट करके उनसे फायर एनओसी के लिए बात कर सकते हैं। राइट, जैसे ही आप इसमें से किसी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी, आपको एक ओटीपी जनरेट होगा एक मोबाइल नंबर पे, तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला जाएगा उस पे ओटीपी आएगा। राइट, तो अगर आप ये प्रोसीजर करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फायर कंसल्टेंट को जब हम हायर करते हैं तो वो खुद भी अपना नंबर देके ये ओटीपी जनरेट करके ये प्रोसीजर पूरा आपके लिए करके देंगे। अगर आपने कंसल्टेंट हायर कर लिया है तो ये सारी चीजें वही आपको करके देंगे। राइट, और मैं आपको एक बार फायर कंसल्टेंट से रिलेटेड, उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक नोटिस और दिखाती हूँ जो कि इसी वेबसाइट पे था। ये नोटिस है। राइट, ये एक नोटिस है संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से, पालिका भवन शिवाजी नगर भोपाल। राइट, डायरेक्टोरेट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट MP भोपाल। राइट, इन्होंने एक नोटिस निकाला था 12/10/2017 को, जिसमें ये कहा गया था, विषय था जिसका फायर कंसल्टेंट का कार्य करने के संबंध में
इसमें लिखा था, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको। विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 87 के तहत राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग 4 में उल्लेखित अग्नि सुरक्षा के उपायों को लागू कराने हेतु उपधारा 1 के अधीन राज्य शासन के आदेश दिनांक 26/11/2015 द्वारा अपर आयुक्त संचालनाय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल को विधिवत अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किया गया है। और इसमें ये सबसे काम की चीज है, राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग 4 में उल्लेखित अग्नि सुरक्षा उपायों का फायर प्लान फायर कंसल्टेंट द्वारा तैयार किया जाना है। ठीक है, जो फायर प्लान हमें जमा करना है एनओसी के लिए वो फायर कंसल्टेंट तैयार करेगा। और भवनों का फायर प्लान तैयार करने हेतु फायर कंसल्टेंट के पास शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। अब फायर प्लान कौन तैयार करेगा? फायर कंसल्टेंट। फायर कंसल्टेंट के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एक अप्रूव्ड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता minimum a fire consultant should be qualified as a bachelor of engineering in fire technology and safety, right? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी, right? मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(6) के भवन निर्माण रेखांक तैयार करने के प्रावधानों के अनुसार ही फायर कंसल्टेंट द्वारा भवनों का फायर प्लान तैयार किया जाएगा। विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, ऑनलाइन प्रक्रिया है जो कि हमने भी देखा, ई नगर पालिका के पोर्टल पे हम ई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। फायर एनओसी प्रदाय की जा रही है, ऑनलाइन ही हमें मिलेगी वो एनओसी। और फायर एनओसी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट www.mpenagarpalika.gov.in पर उपलब्ध है। तो ये वही वेबसाइट है जिसपे अभी हमने खोल के फॉर्म देखा था। फायर एनओसी हेतु प्रथम बार भवन का फायर प्लान प्रस्तुत करते समय फायर कंसल्टेंट को अर्हकारी योग्यता उत्तीर्ण की उपाधि अपलोड करना अनिवार्य होगा। फायर कंसल्टेंट को अपनी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स भी डालने पड़ेंगे एनओसी लेते वक्त, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अतः उपरोक्त लिखित न्यूनतम अर्हताधारी इंजीनियर्स को फायर कंसल्टेंट का कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जिस भी व्यक्ति के पास बीई फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी की डिग्री है वो ये काम करने के लिए उचित व्यक्ति है फायर प्लान बनाने के लिए। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम ये वाली प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसेस फॉर गेटिंग अप्रूवल एनओसी फॉर फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग। इसमें ये पूरा एक उन्होंने फ्लो चार्ट दे दिया है। सिटीजन, ये हमारे लिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, हम हैं एप्लीकेंट। जब हम एप्लीकेशन उस पोर्टल पे हमारी डाउनलोड अपलोड कर देंगे तो वो एप्लीकेशन पहले जाएगी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ हम जमा करेंगे, तब वो जाएगी क्लर्क के पास जो उसे चेक करेगा। अगर क्लर्क को वो सही लगती है तो वो इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर को दे देगा। अगर उसे सही नहीं लगती है तो वो इसको डिसअप्रूव्ड कर देगा और फिर रीजन डाल देगा डिसअप्रूवल का, और वो फिर से हमारे पास आ जाएगी और फिर से हमें उसे रीसबमिशन वाले ऑप्शन में जाके सबमिट करना पड़ेगा, राइट? और फिर यही प्रोसेस होगा जब तक क्लर्क सेटिस्फाइड नहीं होगा कि हमारी एप्लीकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है, हमने 53 पॉइंट्स की चेकलिस्ट पूरी भर दी है, तब तक क्लर्क उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो बार बार डिसअप्रूव करते रहेगा, राइट? और एक बार क्लर्क सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर देता है, जो जाती है इंस्पेक्टर के पास। अगर इंस्पेक्टर ने भी उसमें कुछ खामियां देखी, उसे डिसअप्रूव कर दिया, वो फिर रीजन लिखेगा डिसअप्रूवल का, और फिर हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फिर सबमिशन में जाके उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करके हमें फिर से सबमिट करना पड़ेगा और फिर से प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर का होता है और वो सेटिस्फाइड होता है तो फिर वो एप्लीकेशन आगे जाएगी फायर एनओसी कमेटी के पास, राइट? ये एक कमेटी होती है जो कि भोपाल में है, तो वहां पे ये कमेटी रिव्यू करती है इन सब को और उसके बाद फाइनल देखती है कि देना है अप्रूवल या फिर डिसअप्रूव करना है। अगर इस कमेटी को कुछ भी क्वेरीज रहती है या कुछ भी रीजंस लगते हैं तो ये फिर डिसअप्रूव कर देगी रीजन डाल के, और फिर ये प्रोसीजर हमें फिर से फॉलो करना होगा। अगर ये कमेटी इसको अप्रूव करती है तो ये आगे जाता है अप्रूवल या रिजेक्ट बाय फायर अथॉरिटी ऑफिसर।
ये फायर अथॉरिटी ऑफिसर के पास जाती है, जो इसे अप्रूव या रिजेक्ट कुछ भी कर सकता है, और अगर उसने रिजेक्ट कर दी तो फिर रीजन ऑफ डिसअप्रूवल आएगा और फिर ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर उसने अप्रूव कर दी तो आपकी ये अप्रूव हो जाती है और आगे बढ़ जाती है, राइट। तो हमारे हिस्से में सिर्फ दो चीजें हैं कि हम एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, राइट, एप्लीकेशन है और उसे हम सबमिट कर सकते हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। सिटीजन के पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी है, बाकी सारा काम डिपार्टमेंट्स को करना है, ठीक है। तो ये हमारे ये एक फ्लो चार्ट उन्होंने बना के अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, तो इसे भी समझना ठीक रहता है। तो आइए हम देखते हैं चेकलिस्ट। फायर एनओसी की जो चेकलिस्ट है उसे खोलेंगे तो ऐसी चेकलिस्ट आती है, डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एमपी भोपाल, चेकलिस्ट 53 पॉइंट्स ऑफ फायर इंस्टॉलेशन प्रपोजल प्लान फायर एनओसी। तो ये 53 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है फायर इंस्टॉलेशन प्रपोजल की, जिसमें ये देखिए आप नेम ऑफ बिल्डिंग, एड्रेस ऑफ बिल्डिंग, ये पूरी भर के देनी पड़ती है। ये काफी लेंथी चेकलिस्ट है और यही मेन है, अगर ये चेकलिस्ट पूरी सही से भरी है विद ऑल डिटेल्स तो फायर एनओसी मिलने में प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखिए ये काफी लंबी चेकलिस्ट है, इसमें एक एक चीज पूछी गई है फायर सेफ्टी से रिलेटेड और उन सबके हमें आंसर्स देने हैं, और बाद में ओनर का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे जो उस प्रेमाइसिस का ओनर है उसका ही सिग्नेचर होगा, राइट। या फिर ओनर ने अगर किसी को अथॉरिटी दे रखी अपने बिहाफ पे सिग्नेचर करने की तो उसका सिग्नेचर चलेगा, राइट। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं या एमडी होते हैं, वो इस पे साइन कर सकते हैं, क्या था वो उसका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। तो ओनर का सिग्नेचर और फायर कंसल्टेंट का सिग्नेचर ये दोनों कंपलसरी है, ये इस चेकलिस्ट पे इनके साइन होंगे। और उसके बाद इसके साथ सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने इसमें पूछे गए हैं, इस चेकलिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर हम बोल रहे यस है तो उसका प्रूफ साथ में अटैच करना होगा, राइट। तो आई होप आपको ये फायर एनओसी का प्रोसीजर क्लियर हुआ होगा।